Hi everyone, very good evening, Jai Hind. Uh, what is ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी? आपने ज़रूर ये OLQ कहीं ना कहीं सुना होगा। आखिर क्या है ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और क्यों इंटरव्यूअर्स इस पे इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं? व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन एंड व्हाट यू शुड डू टू एक्चुअली बिल्ड इट अप? देखिए, SSB की तैयारी का मतलब है कि OLQs को पहचानिए, उनको समझिए और उन पे काम कीजिए। OSSB का तैयारी का मतलब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्टोरी लिखना सीख जाऊँ और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बनाऊँ या अच्छे से इंटरव्यू दे दूँ, नहीं। आप अच्छे से इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, आप अच्छे से स्टोरी नहीं लिख पाएंगे अगर आप OLQs को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे और ना ही उन पे काम करेंगे। बिकॉज ये व्यक्तित्व का अध्ययन है, एक तरह से कह लीजिए। इट इज़ द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज़ असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, and assessment of personality is done through certain parameters. Those parameters you can call as OLQs. So one of the very important OLQs, particularly from GTO perspective as well as from interviewing officer perspective, is your organizing ability. Many people might confuse it कि चीज़ें कैसे मैं अरेंज कर दूँ फटाफट, या मैं कैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर दूँ। नहीं, ये वो नहीं है, आप बहुत गलत समझ रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इज समथिंग एल्स। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इज योर ability to use time to the best of its use. Now when I say time is a resource, so it is also can be said that how you use your available means. Best uses of your available means. रामायण में एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, आप इसी से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, या नहीं, तुलसीदास की कविता है ये शायद कोई, कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। नर का मतलब नारी भी है, वो कहने की बात है, तुलसीदास का एक्सप्रेशन है वो। इट डजंट मीन कि इट इज़ नॉट फॉर एप्लीकेबल फॉर गर्ल्स, इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल। सो इट सेज कि सकल पदार्थ यही जग माही, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, वॉट एवर यू वॉन्ट टू aspire, ड्रीम, बिलीव, whatever is your aspiration, it is available in this particular world itself. It's available and it is very much available. Karmaheen nar pavat nahi means those who don't work will not get it. Simple. If you're not working, you'll not get it, but it's available. So point to say is that in case you are not getting something, you are aspiring for it, you're dying for it, you're trying for it, but you're not getting it. It means you're not working for it. मैं आपको एक अपने स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ, रियल एग्जांपल है। IMA में है वो लड़का पिथौरागढ़ से है। पिथौरागढ़ में, जैसा उसने मुझे बताया, ही इज़ फ्रॉम द वेरी रूरल बैकग्राउंड, डीप रूरल जिसे बोलते हैं, टू द एक्सटेंट कि हिज जॉब वॉज टू रेयर द शीप्स। भेड़ चराने वाला लड़का है वो, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो जब उसने मुझे ये बताया तो मुझे सबसे पहला आश्चर्य हुआ कि वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक सच अ ब्यूटीफुल इंग्लिश, एंड ही वाज स्पीकिंग फ्लॉलेसली. He was wearing spectacles, so I asked him what is the power and all. He said 0.5. I said good. So the way he was speaking, I said, where did you learn? He said, sir, I learned it from television. Now from here itself we can make out that there is a resource. Your statement that there is not a resource, that I was studying in this school, I was studying in that school, and that's why I'm not able to communicate freely, is wrong. मैं अपना एग्जाम्पल ही दे देता हूँ आपको कि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मैंने शायद ये बात पहले भी बोली है किसी वीडियो में, बट कोई हर्ज नहीं दोबारा बोलने में। तो हम जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे दिल्ली के, तो अभी भी यही हाल है बाय द वे। हाँ, कोई बदलाव नहीं है। मैं दिल्ली स्कूल में, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में गया था 1985 में, एंड आज 40 साल हो गए हैं बाय एंड लार्ज। 23 यानी कि 25 में 40 ईयर्स हो जाएंगे। 40 ईयर्स रियली? सो 40 ईयर्स में कोई बदलाव नहीं है, इनफैक्ट पतन हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल साहब जो बोलते हैं ना कि मैंने स्कूलों का उद्धार किया, वो बहुत सरासर झूठे बोलते हैं, झूठे हैं वो। तो हम जब वहाँ पढ़ते थे तो हमारे बगल में जो छात्र होते थे, छात्र बोलते, छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिका,
प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य। और हमारे स्कूल का ही नाम बहुत खतरनाक था, राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक सह शिक्षा विद्यालय, सेक्टर 12, आर के पुरम, नंबर 1। नहीं, नंबर 1 दूसरा था, नंबर 1, नंबर 1 स्कूल नहीं, उसके नंबर होते थे 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर। तो उस स्कूल में भी कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी, हम लोग गणित पढ़ते थे, समाजशास्त्र पढ़ते थे, परंतु मेरे अंदर खुद ही भावना थी कि मुझे इंग्लिश सीखना है। साथ में आस पड़ोस में कोई इंग्लिश बोलने वाला बंदा नहीं था। स्वयं कि सीखना है, बोलना है, पता नहीं क्या मन था। तो एक न्यूज़ में एक आधे घंटे का स्लॉट होता था डीडी नेशनल पे, मैं उसी न्यूज़ को देखता था। मैं उसकी बातें, मेरे ऐसा भी नहीं कि रिकॉर्ड कर लें, उसकी बातें मेरी कानों में गूंजती थी, मैं उसकी तरह बोलने की कोशिश करता था, और कोई रिसर्च नहीं था। तो रिसोर्सेज के लिए रोना बिल्कुल बेकार है। आप अगर करना चाहेंगे तो कर लेंगे, सिंपल सी बात है, आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। तो ये पिथौरागढ़ वाले लड़के की कहानी में बता रहा था। तो ये जो लड़का है, ही यूज्ड टू रियर शीप्स शिप्स बोल देते हैं ना, शीप मतलब भेड़। तो मैंने कहा फिर तो how did you prepare for, like serious written, if you have to prepare you need material, where did you get the material? So what did he reply to me? Sir, at 20 kilometers from my place there is a place where network is good, we get 4G and good speed. So we 4-5 boys of us, 4-5 लड़के हम मिलके, we go there every Wednesday and Saturday, we cycle 20 kilometers up, we sit there for 2-3 hours, we download the material whatever we want, and then we save it, and then we come back and then we prepare. You see, सकल पदारथ ही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इसके पास इंटरनेट भी नहीं है, स्टिल ही मैनेज्ड, ही गॉट गुड स्कोर in CDS written, because he was using his time as a resource, and he was creating resource when there was no resource. He could have very well said, I don't have any resource, I can't study, but he knew his father cannot send him anywhere else. He is from very poor background. He qualified IMA, CDS, now he is going to become a lieutenant sahab. It's all because of his efforts, no one else. So organizing ability is how well you use time. And in what direction are you using it? Are you using it in the positive direction? Are you using it to utilize it to the best of your capabilities? Or you are just, planning to plan? ये भी खतरनाक बीमारी है। तो अब पिथौरागढ़ वाले के बाद मैं एक और स्टोरी सुना दूँ आपको। मैं बिहार से हूँ, तो बिहार के लड़का लोग का आजकल नया जो ट्रेंड है वो ये है कि वो लोग बेंगलोर जा रहा है। अब बेंगलोर में काहे जा रहा है? तो बेंगलोर में इंजीनियरिंग करने जा रहा है, और कहीं इंजीनियरिंग नहीं मिलेगा तो बेंगलोर में तो पक्का मिलेगा। अब बेंगलोर में जाता है सब नया नया, अब अचानक से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बिहार से उठ के सीधा बेंगलोर चला गया। बेंगलोर इज लाइक सिलिकॉन वैली। एक्चुअली बेंगलोर इज एन अमेजिंग प्लेस, वी शुड बी प्राउड ऑफ बेंगलोर, एंड बेंगलोर इज एन अमेजिंग कल्चर, वेदर। बेंगलोर ऑल्सो हैज लॉट ऑफ बियर, देयर पब्स, एंड इट शुड बी, एनी मॉडर्न सोसाइटी शुड हैव। वो बिहार में वो नीतीश कुमार बंद कर दिए हैं दारू सब बाहर से ला के, और उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि कम से कम जो ट्रेजरी में पैसा आ रहा था वो तो आता, ट्रेजरी का पैसा कहीं और जा रहा है। तो इट हैज़ बिकम अनदर बिजनेस कि बाहर से दारू लाओ और बेचो, तो वो ट्रेडिंग शुरू हो गई। बट वो भाई साहब नहीं, हम तो ड्राई स्टेट है। कहाँ का ड्राई स्टेट है? एनीवे, बिहार का लड़का सब पहुंच गया बेंगलोर में। अब क्या कर रहा है वो, नया नया चकाचौंध। ये पिथौरागढ़ का लड़का 20 किलोमीटर जाके इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ाई करके फौज में लेफ्टिनेंट साहब बन गया। ये लड़का जब गया है बिहार से, इसको अचानक से चकाचौंध में समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो शुरू में पहला काम क्या करता है कि 6 महीना हॉस्टल में रहेगा, फटाफट। अभी ही इज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, ही इज़ नॉट रेडी टू चेंज। एडेप्टेबिलिटी। बैंगलोर आने का फ़ायदा क्या है? आप बाकी लोगों से मिलें, अलग तरह के लोगों से मिलें, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, कम्युनिकेशन पे काम करें। मेजर इशू तो कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस का ही रहेगा ना। नहीं भाई नहीं, हम सभी सब नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम एक ठो रूम ले लेंगे। तो क्या करेगा, एक फ्लैट ले लेगा, सब 4-5 बिहारी लड़का मिल जाएगा। अब बिहार से निकल के वापस वो एक मिनी बिहार में पहुंच गया। वही लुंगी, वही गंजी, वही खैनी, वही। अब क्या करेगा, बैठ के प्लान करेगा। प्लान करते हैं तो बड़ा बड़ा पोस्टर बना देगा। प्लानिंग कर रहा है वो, 1 घंटा ये करेंगे, 2 घंटा वो करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये करेंगे, बट कर कुछ नहीं रहा है। अब उस प्लानिंग का भी एक छोटा मिनी प्लान,
तो सुबह उठे, चाय पिए, आज ही करना है, अच्छा चलो थोड़ा चाय वाय पी के आते हैं, तो चाय पीने चले गए नीचे। बाय द टाइम यू केम, बहुत भूख लगा है, चलो खाना बनाया जाए। उन्हें 2 घंटा निकल के, चलो थोड़ा रेस्ट कर लें। इन द पेपर पे प्लान चल रहा है कि ये सब्जेक्ट करना है, ये सब्जेक्ट करना है, बट दिमाग में चल रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। और शाम हुई तो चलो थोड़ा पब देखा जाए कैसा मज़ा आता है कि नहीं। बियर पी, समय निकाला, समय निकलता चला गया। एक बैकलॉग, 2 बैकलॉग, अभी भी नहीं चेते हैं, 3 बैकलॉग, 4 बैकलॉग, घर वालों को बता नहीं रहे हैं, और पैसा मांग रहे हैं, तो हाई कोर्स, तो फलाना कोर्स, तो हाई किताब, तो हाउ किताब, बेचारे घर वाले ही पैसे दे रहे हैं, पैसा जा रहा है सब बियर में, मस्ती में। आप समझ रहे हैं समय को कैसे तार तार करके ये लड़का बर्बाद कर रहा है। एंड देन फाइनली अ डे कम्स व्हेन योर ग्रेजुएशन इज ओवर, बिकॉज ये प्राइवेट कॉलेजेस धक्का मार के सबको पास कर देते हैं, एंड यू आर नो वेयर विथ 8 backlogs. There is no company ready to take you for even campus. Forget about selecting you. They are not even letting you sit in the campus. So this Bihari now returns back to Bihar and starts preparing for whatever exams it may came. तो वो MTS का भी भर देगा, क्लर्क का भी भर देगा, और सिविल सर्विस में UPSC में IAS का भी भर देगा। कोई फोकस नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी नेगेटिव से भी डाउन। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। सो सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। वहीं उसके साथ का बिहारी लड़का कुछ इन चक्करों में नहीं पड़ेगा, वहीं से कैंपस में सेलेक्ट होकर कैप जेमिनी, एक्सेंचर, TCS में निकल जाएगा, 1-2 साल काम करेगा, अब्रॉड चला जाएगा, और ये वहाँ बैठा रहेगा। एंड व्हाट ही विल ब्लेम टू? He will blame to system, then he'll blame to luck, and then he'll blame to misfortune. He will blame the entire world. He'll blame reservation, he'll blame फलाना ढिमकाना। काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का मतलब है कर्म कीजिए और ऐसा कीजिए कि 24 घंटे में 25 घंटे अपने आप को खपाइए, जलाइए, तपाइए, और फिर देखिए आपका कैसे नहीं होता है। फिर भी अगर नहीं होता है तो भगवान को कहिए कि अब तुम प्रकट हो। भगवान भी प्रकट हो के आपको कहेंगे सॉरी मुझसे गलती हो गई, अगली बार तुम देखो हम तुम्हारा कैसे करते हैं। बिकॉज गॉड ऑल्सो विल नॉट अलाइन, और रादर विल अलाइन विद द पीपल हु बिलीव इन वर्किंग हार्ड and burning their midnight oil. So believe in it and spend or get 25 out of 24 hours if you really want to invest yourself in whatever thing you are doing, whatever aim you might be, UPSC, banking, civil services, software development, whatever is your aim. GATE examination, CGL, CDS, thousands and plethora of opportunities. If you're not getting it, 99.9% somewhere your organizing ability is also at flaw, and that's why interviewer is so interested ki how well you invest your time. From minute to minute they want to know. Thank you. Jai Hind. I'm sure you will like this video. It connects to you in a very hard way or in the soft way, and if you do so, do let me know, and subscribe to my channel. Please share the channel. I want your help and support to make it grow. Thank you. Jai Hind.